आइए सबसे पहले देखते हैं 25 अहम खबरें। ग्रेटर नोएडा के अखलाक हत्याकांड में सरकार और अभियुक्तों को सूरजपुर कोर्ट से झटका लगा है। अभियुक्तों की केस वापसी को लेकर यूपी सरकार की याचिका खारिज हो गई है। 2015 में अखलाक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ वीएचपी कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े। बांग्लादेश का बायकॉट करने के लिए नारेबाजी की। केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में दिल्ली में वीएचपी का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश हाई कमीशन से 1 किलोमीटर दूर प्रदर्शनकारियों को रोका गया। हाई कमीशन के बाहर कड़ी सुरक्षा। बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में लोगों का विरोध प्रदर्शन। पुलिस से हुई झड़प। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में नेपाल में भी प्रदर्शन। दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में काठमांडू में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। बांग्लादेश के 2 बड़े अखबारों के संपादकों का यूनुस सरकार पर आरोप। सरकार के संरक्षण में कराई जा रही है हिंसा। मीडिया दफ्तर में आगजनी करने वालों को बचा रही है सरकार। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन पहली बार बिहार पहुंचे। पटना में रोड शो किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर स्वागत किया। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सभी सांसद। पार्टी सांसदों का नितिन नवीन से परिचय भी कराया जाएगा। अरावली विवाद में सियासत तेज। कांग्रेस का आरोप, अरावली को बेचने में लगी है सरकार। गहलोत ने कहा 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद खारिज किया था 100 मीटर का फॉर्मूला। आज उस फॉर्मूले का समर्थन क्यों? अरावली को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सरकार का जवाब। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कांग्रेस भ्रम फैला रही है। सरकार अरावली और पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध। राहुल गांधी ने जर्मनी में देश की एजेंसियों पर सवाल उठाए। कहा भारत में नहीं हो रहे निष्पक्ष चुनाव। संस्थानों के दुरुपयोग से लोकतंत्र पर हमला। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। जफर इस्लाम ने कहा राहुल गांधी विदेश में देश विरोधी बयान देते हैं। उन्हें अपने देश की जानकारी नहीं। देश को बदनाम करने की उनकी मंशा कामयाब नहीं होगी। दिल्ली में प्रदूषण के मसले पर गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के साथ थोड़ी देर में बैठक। उपायों पर होगी चर्चा। दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी पर बड़ी तैयारी। दोपहिया स्कूटर बाइक पर 25,000 से 40,000 की सब्सिडी संभव। प्रदूषण से राहत देने की तैयारी। क्यूआर कोड से छेड़छाड़ कर साइबर ठगी करने के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान से मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। मोबाइल फोन से मिले एडिट किए गए 100 से ज्यादा क्यूआर कोड। दिल्ली पुलिस ने नकली फूड आइटम बनाने वालों का भांडाफोड़ किया। 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। विदेश से महंगे ब्रांड्स के एक्सपायरी फूड आइटम बाजार में रीपैकिंग कर बेचे जाते थे। दिल्ली में बीमा पॉलिसी के नाम पर साइबर ठगी का पर्दाफाश। एक महिला समेत 10 अभियुक्त गिरफ्तार। करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी का पता चला। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिली है। इंसानों की तरह वैज्ञानिक प्रयोग करने में सक्षम एआई बनाया। एआई की दुनिया इस तरह की पहली कामयाबी देख रही है। पंजाब के पटियाला में स्कूलों और रेलवे स्टेशन को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी वाजिद बेग के बारात घर पर बुलडोजर चला। बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा का मास्टरमाइंड है तौकीर रजा। गुजरात के नाडियाड में नगर निगम का अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। 48 दुकानों पर चला बुलडोजर। दुकानदारों को खाली करने का दिया जा चुका था नोटिस। जम्मू कश्मीर के कठुआ में संदिग्धों की मौजूदगी की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन। बीती रात देखे गए थे 2 संदिग्ध।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जन जन की सरकार जन जन के द्वार मुहिम के तहत अल्मोड़ा पहुंचे, लोगों की परेशानियां सुनी, अफसरों को आदेश दिए। बांग्लादेश हिंसा के बीच आईएसआई की भारत के खिलाफ बड़ी साजिश, बांग्लादेश के रास्ते आतंकियों के घुसपैठ की साजिश, बांग्लादेश के गरीबों को लालच दे रही है आईएसआई। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का एक और ऑडियो सामने आया है। मसूद अजहर से बातचीत में हाफिज सईद ने किया दावा, उसके खून के हर कतरे से जिहादी पैदा होंगे।